हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और आप सबकी एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ अच्छे से चल रही होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, ये ज्योग्राफी का सीरीज़ जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये अब हमारे ड्रेनेज सिस्टम पे या ड्रेनेज पैटर्न्स पे पहुंच चुका था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है हिमालयन रिवर्स के बारे में, जिसमें हमने तीन मेजर रिवर्स इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्री और उन ब्रह्मपुत्रा एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसकी थ्योरेटिकल पार्ट हमने किया था। उसके बाद हमने प्रैक्टिकली मैप के ज़रिए से भी उन सारे रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज को जानने की कोशिश की थी। तो एक पार्ट हमारा 50% ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न जो है वो ख़त्म हो चुका है। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पेनिनसुलर रिवर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर जो बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें, और इस चैनल को ज़रूर आगे से आगे लोगों तक रेफ़र करें ताकि उनकी तैयारी में कुछ इजाफा हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द पेनिनसुलर रिवर्स। तो ये आपकी स्क्रीन पे जो ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है वो है। सबसे पहले इंडियन रिवर्स अगर हमने स्टार्ट किए थे तो उसमें हमने नॉर्दर्न रिवर्स जो हैं, जिसको हम हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं, तीन मेजर रिवर्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स भी है बहुत सारे अलग अलग वजहों से, चाहे वो आपका ग्रेट इंडियन प्लेन्स हो, चाहे वो हिमालयाज़ हो, उन सब को रिलेटेड पूरा हमने उन चीज़ों को कवर कर लिया है। सो ये रिवर इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वी हैव डन। नाउ विल मूव टुवर्ड्स पेनिनसुलर रिवर्स, और उसको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हमारे नर्मदा, ताप्ती एंड माही। ठीक है। सो मेजर रिवर्स हमने कवर करने हैं। ऐसे बहुत सारे इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट रिवर और द फर्स्ट पेनिनसुलर रिवर वी विल कवर इज महानदी। महा The word Maha means big, नदी means river. It's a very big river. It's a source of, ठीक है, किस चीज़ का, यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। थोड़ा जूम भी कर लेते हैं, देन विल सी। इसका मैप भी हम देखते हैं, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो इट हैज़ इट्स सोर्स, इसका जो सोर्स है वो कहाँ पे? सिहावा माउंटेन्स। ठीक है, कहाँ पर? रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो महानदी का सोर्स सिहावा माउंटेन, कहाँ पर? राजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इट इज़ ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये कहाँ पर गिरता जाके? बे ऑफ बंगाल में। और ये दो स्टेट्स में जो है फ्लो करता है, दैट इज छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। और एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, दैट इज हीराकुड डैम, द लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम इन द वर्ल्ड, इज बिल्ट ऑन दिस रिवर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब इसको ग्राफ पे भी देख लेते हैं। ये देखिए, दो स्टेट्स का नाम लिया हमने, ये वाली एक स्टेट, ठीक है, एंड ये वाली हमारी दूसरी, तो उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, दो स्टेटों में ये। तो ये इसका सोर्स है, एंड यहाँ से जाके ये कहाँ? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, आई होप आपको अब दिमाग में ये मैप अपने बिठा लीजिए। जब भी महानदी की बात हो तो टू स्टेट्स यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ। तो दो कौन सी? छत्तीसगढ़ एंड सेकेंड वन इज उड़ीसा। ठीक है, महानदी, इस तरीके से आप अपने माइंड में इसको मैप बना लीजिए। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट रिवर विल बी टॉकिंग अबाउट इज गोदावरी। रिपीट कीजिए, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी रिवर। तो पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन सी स्टेट कवर करता है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, MTCA। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। सोर्स ऑफ द रिवर इज, ये इंपॉर्टेंट देखिए, त्रिम्बकेश्वर इन नासिक। त्रिम्बकेश्वर, ठीक है, ये याद रखना, त्रिम्बकेश्वर कहाँ पर? नासिक, महाराष्ट्र।
नासिक महाराष्ट्र एंड डिस्चार्जेस वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ये अपना वाटर कहाँ पे डिस्चार्ज करता है? बे ऑफ बंगाल में। और इस रिवर को हम दक्षिण, दक्षिण वर्ड, हिंदी वर्ड का मतलब डायरेक्शन से आपको पता है कौन सी डायरेक्शन होती है दक्षिण? तो ईस्ट, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज ईस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा भी कहते हैं, गोदावरी को। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गोदावरी के बारे में। फिर से अपने आप को माइंड को रिमाइंड करवाइए। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से फ्लो करती है। इसका सोर्स कहाँ पर है? त्रिम्बकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। और अपना पानी कहाँ डिस्चार्ज करती है? वे ऑफ बंगाल में। और इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। आइए मैप पे भी देख लीजिए, देख लेते हैं इसे। ये देखिए क्लियरली अपने दिमाग में मैप में, ये मैप को जो बिठा दीजिए। देखो मैप जो है जब दिमाग में बैठेगा तो आप कभी चीज़ें भूलोगे नहीं। ठीक है, इससे पहले जो 2 रिवर्स हमने पढ़े, सॉरी 1 रिवर जो हमने पढ़ा उसमें हमने उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ देखा। ठीक है, नाव महाराष्ट्र का नासिक हमने कहा था, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ठीक है, और कौन सा कहा था? देखिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तो नॉर्थ ईस्ट में हो गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आपने स्टेट्स भी याद रखनी है। आई होप ये माइंड में आपको बन गया, ये चीज़ भी आपको। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा हम लोग, मेरे नोट्स जो वो नीचे चले गए। ठीक है, गोदावरी हो गया। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड रिवर दैट इज कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पर मैप में लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, कृष्णा है। तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो आफ्टर गोदावरी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा? हमारा कृष्णा। इट राइजेज इन वेस्टर्न घाट्स नियर महाबलेश्वर। तो वेस्टर्न घाट्स, ये देखिए यहाँ पर महाबलेश्वर, वेस्टर्न घाट से ये इसका ओरिजिन है। और कहाँ कहाँ से ये फ्लो करता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये दीजिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, इट डिबाउचेज इनटू बे ऑफ बंगाल। ये इट्स अनदर वर्ड फॉर, जैसे डिस्चार्ज, दैट इज डिबाउच, फॉर्मिंग अ बिग डेल्टा, आर्केड शेप, आर्क्वेट शेप। जब हम डेल्टाज को कवर करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेल्टाज, जिसमें बर्ड फीड डेल्टा एंड सो ऑन, तो आर्क्वेट टाइप ये भी एक शेप होता है। इस शेप का डेल्टा बनाते हुए ये बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। देन कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट किन 2 स्टेट्स के बीच में? 3 स्टेट्स में के बीच में। आंध्र प्रदेश ऑब्वियसली बात है, जहाँ से फ्लो करेंगी, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। मूसी, कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा आर इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज। ये भी याद रखनी है आपने। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हैदराबाद सिटी जो है वो इसकी एक ट्रिब्यूटरी के ऊपर लोकेटेड है, जिसे हम मूसी कहते हैं। ठीक है, मूसी के ऊपर कौन सी सिटी लोकेटेड है? हैदराबाद। तो ये ग्राफ में भी आप ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए ये इसका कोर्स है। तो एक स्टेट यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, एक स्टेट ये, एक ये, इसको भी टच कर रही है। देन ये इसका फ्लो है। देन नाउ लेट्स मूव टू द अदर रिवर दैट इज कावेरी। ठीक है, कावेरी स्पेलिंग्स में कहीं पर के लगाया जाता है, कहीं पर सी लगाया जाता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स सोर्स लाइज एट, इसका सोर्स कहाँ पे लाई करता है? ताल कावेरी। ठीक है, CAUVERY, ताल कावेरी, ऑन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ हिल इन कूर्ग, कर्नाटका। इट फ्लोज कहाँ पर? कर्नाटका और तमिलनाडु में फ्लो करती है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट किसके बीच में? अगेन कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बीच में। तो मैप पे देख लीजिए, छोटी सी एक नदी है, ये देखिए कावेरी। 2 स्टेट्स, दिस एंड दिस। कौन सी 2 स्टेट्स हैं? ये और ये 2 स्टेट्स आ गई हमारी। फाइनली वो भी कहाँ पे गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट इज नर्मदा। अब यहाँ पर हमने ऊपर वाले जो रिवर्स पढ़े, दोज वेर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। नाउ नर्मदा इज
वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा था? गोदावरी। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा? अब ये आ गया हमारा लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, नर्मदा। इट राइजेस फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है, इन शहदोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्यन रेंजेस, ऑलरेडी बता चुके हैं, ऑन द नॉर्थ एंड सतपुरा रेंजेस ऑन द साउथ। द धौलाधर क्लाउड्स ऑफ मिस्ट जिसे कहते हैं, फॉल्स, एक बहुत बड़ा फॉल है, ठीक है, झरना, इज फॉर्म्ड बाय नर्मदा रिवर इन जबलपुर। इट मेक्स एन एस्चुरी studded with several islands. आलिया भट्ट is the largest island. आलिया भट्ट से इसको आलिया भट्ट आप याद रख सकते हैं। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो वो किसके ऊपर है? नर्मदा के ऊपर है, ठीक है। तो ये हम लोग मैप पे देख लेते हैं, ये देखिए। सो दिस इज फ्लो ऑफ नर्मदा। इससे आप स्टेट्स भी याद रख सकते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो यहाँ पर आ रहे हैं हम तापी, या तो इसे कभी कभी ताप्ती के नाम से जाना जाता है। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट राइजेस इन विंध्यन रेंजेस। और कहाँ पे जाके मिलती है? गल्फ ऑफ खंबात में। मैंने दिखाया था आपको। कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये काट के निकलती है। उसके बाद है लूनी या सॉल्ट रिवर, लूनी। सोर्स लाइज इन वेस्ट ऑफ अजमेर, राजस्थान, ठीक है, अरावलीज में। द रिवर ड्रेन्स इनटू लैंड। तो ये ना अरेबियन सी ना बे ऑफ बंगाल कहीं पर नहीं, बल्कि लैंड में ही ड्रेन हो जाता है, नॉट इनटू वाटर बॉडी, किसी भी वाटर बॉडी। तो इसीलिए इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। द रिवर विच हैज़ नो ड्रेनेज इनटू एनी ऑफ द वाटर बॉडी इज लूनी रिवर। तो यहाँ पे ये दोनों रिवर देख लेते हैं। ये देखिए, ताप्ती एंड माही भी आ गया, ये देखिए, और लूनी भी आ गया। तो राइज इन विंध्यन रेंजेस डिपॉजिट इनटू गल्फ ऑफ खंबात। तो ये गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, यहाँ पर ये चली जाती है। उसके बाद क्या बोला था? माही रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ये जो माही रिवर है, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ये देखिए, ये 2 बार इस तरीके का इन्वर्टेड यू शेप में है। ये 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है, ठीक है। तो लूनी का भी हमने बता दिया, माही भी बता दिया। अब यहाँ पे लूनी बहुत छोटा सा रिवर है, इसलिए मैप पे कहीं दिखाया नहीं है। तो ये देखिए माही, ये सारे रिवर सब देखिए एक बार में, ठीक है। ये मैप आपने याद रखना है। विल स्टार्ट विद इंदस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, महानदी, माही, और यहीं कहीं आ गया हमारा लूनी। तो हमारे सारे के सारे रिवर्स जो है वो इसमें पूरे हो जाते हैं, ठीक है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं रिलेटेड टू दीज रिवर्स। तो सिटीज़ विच आर लोकेटेड ऑन, किस वाले रिवर पे कौन सी सिटीज़ जो है वो लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आने के चांसेस रहते हैं। दिल्ली यमुना रिवर के किनारे, आगरा भी यमुना रिवर के किनारे, पटना गंगा, हरिद्वार गंगा, इलाहाबाद कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। तो ये इंपॉर्टेंट है पांचवा, इलाहाबाद, जहाँ गंगा और यमुना मिलती है वहाँ इलाहाबाद शहर है। वाराणसी भी इंपॉर्टेंट है, गंगा। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट में, कानपुर गंगा, जबलपुर नर्मदा, लखनऊ गोमती के किनारे लखनऊ, मूसी के किनारे हमने पढ़ा हैदराबाद,
नासिक गोदावरी, ठीक है, श्रीनगर झेलम, कोलकाता हुगली रिवर, अहमदाबाद साबरमती, सूरत ताप्ती, अयोध्या सरयू, लुधियाना सतलज, देन उसके बाद कुल्लू ब्यास, जम्मू तवी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ थोड़ी बहुत डैम्स भी हम कर लेते हैं, डैम्स का भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इम्पोर्टेंट डैम्स, सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, नर्मदा रिवर पे। भाखड़ा नंगर डैम आपको पता है हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब के बॉर्डर पे, और ये सतलुज रिवर। हीराकुड डैम उड़ीसा, महानदी के ऊपर। तेहरी डैम उत्तराखंड, भागीरथी पे। नागार्जुना सागर डैम तेलंगाना में, कृष्णा रिवर के ऊपर। तो ये वाली पार्ट भी हमने कर दिया। अब ये है ओरिजिन, हर एक रिवर का ओरिजिन, इस पे भी हम नज़र मार लेंगे। गंगा गंगोत्री उत्तराखंड पढ़ाया था, यमुना यमुनोत्री उत्तराखंड, इंदस मानसरोवर तिब्बत, नर्मदा अमरकंटक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। देन तापी और ताप्ती सतपुरा रेंज से निकलती है। महानदी नगरी टाउन छत्तीसगढ़। ब्रह्मपुत्र चमयुंगुंग तिब्बत से। देन सतलज माउंट कैलाश तिब्बत। देन बियास रोहतांग पास। गोदावरी नासिक हमने पढ़ा। कृष्णा महाबलेश्वर। कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स कूर्ग कर्नाटका पढ़ा था हमने। साबरमती अरावली हिल्स राजस्थान। लूनी अरावली हिल्स एंड तीस्ता चोलामू लेक सिक्किम, ठीक है। तो विद दिस हम लोगों का पूरा जो हमारे रिवर्स थे, चाहे वो हिमालयन रिवर्स थे, पेनिनसुलर रिवर्स थे, सो दीज थिंग्स हैव बीन कवर्ड। ये सारी चीज़ें हमारी ड्रेनेज सिस्टम में कवर हो गई हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो दीज नोट्स आई हैव टेकन फ्रॉम CA लतीफ़ एकेडमी का जो चैनल है, उनके ऐप से मैंने ये नोट्स अब तक पहुंचाए हैं। तो आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट फॉर दिस, माई मोटिव इज़ जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। और इसी तरीके से अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलूँगा। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स रिक्वेस्ट किए थे, तो अभी फ़िलहाल मैंने फिजियोग्राफी लिया था, आई विल कंप्लीट फिजियोग्राफी। अभी हमने हिमालयाज़ पढ़ लिया, ग्रेट इंडियन प्लेन्स पढ़ लिया, देन हमने प्लेट्यूज़ पढ़ लिए, वो चीज़ें सारी ख़त्म कर चुके हैं। हम ड्रेनेज भी ख़त्म कर चुके हैं। फिजियोग्राफी ऑलरेडी डन, ड्रेनेज भी हो गया ना। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी ऑन क्लाइमेट, एंड क्लाइमेट हम कंप्लीट करेंगे। एंड क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके बाद अगर इन बिटवीन मुझे वक्त लगता है, जो रैंडम टॉपिक्स आप लोग मुझे बता रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी का बताया था, रॉक्स का बताया था, आई ट्राई कि मैं उसे फ्री टाइम में वो लेक्चर्स भी कंप्लीट करूँ और अपलोड कर दूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आगे लोगों तक ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाएं। और हाँ, एक और चीज़ थी, जो मैं रिवर्स ऑफ जो ये इंडियन रिवर्स हमने पढ़े, इसकी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, जो मैं आज नहीं बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले आपको वो ट्रिक भी बता दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।